आदरणीय शी जिनपिंग जी, नी हाउ अर्थात नमस्ते। कैसे हैं आप? भारत में कोरोना की वजह से थोड़ी बेचैनी है और थोड़ी बेचैनी इन दिनों आपने क्रिएट कर रखी है, वरना यहाँ हालात बिल्कुल फिट और फाइन थे। वैसे ये दोनों ही बेचैनियाँ आप द्वारा ही पैदा की गई है। पता नहीं हर किसी के साथ पंगे लेते रहना, उंगली करते रहना आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है। बुद्ध को मानते हैं और हत्या में विश्वास रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं होगा जिसे आप लोग मार काट कर नहीं खाते हो। बेचारे जीव जंतु कहाँ जाए, बेचारे चमगादड़ों तक को नहीं छोड़ा। आपकी विस्तारवादी नीति से एक दो नहीं दसियों देश परेशान हैं। गरीब देशों को पहले कर्ज दो और फिर जब वो कर्ज ना चुका पाए तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लो। भारत में यह काम पहले जमींदार लोग किया करते थे, पर अब जनता जागृत हो गई है। अब यह सब काम कम ही होता है, लेकिन आपका देश अभी भी इसी पॉलिसी पर कार्य कर रहा है। अब देखिए ना, आपने ऐसा कोरोना का जाल फेंका कि 57,70,000 रोगी पूरे विश्व में हो गए हैं, जिसमें से 3,60,000 लोग काल के ग्रास बन गए हैं। यह संख्या कहाँ जाकर रुकेगी और कब रुकेगी, यह एक चिंता का विषय है। पर आपकी हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए आप चिंतित हो या दुखी हो या शर्मसार हो सकता है कि कोरोना की दवा आपने विकसित कर रखी हो और जिसकी मार्केटिंग की भयंकर प्लानिंग कर रखी हो, पर अफसोस विश्व यह मौका आपको नहीं देगा। आपकी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी है। केवल नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान को छोड़ दें तो शायद ही किसी और देश का आपको समर्थन मिले। वैसे भी यह दोनों देश कंगाल देश हैं। इनका समर्थन मिलना और ना मिलना दोनों बराबर है। लगभग पूरे विश्व द्वारा आपका आर्थिक बहिष्कार होने जा रहा है। हमें लगता है कि इसकी तैयारी आपने कर ली होगी। वैसे आपकी दादागिरी की दाद देनी होगी। इस क्राइसिस पीरियड में भी आपने भारत से फिर पंगा लेना शुरू कर दिया है। ऐसा ही सेम पंगा जून 2017 में आपने डोकलाम में लिया था, तब आपने नतीजा भी देखा था। अब यही काम आप लद्दाख में चालू किए हो। पर आप यह क्यों भूल जाते हो कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह 2020 का भारत है। यह मोदी जी का भारत है। आपके उकसावे में आकर पिछले दिनों नेपाल भी पी पी किया करता था। खैर, उसने तो अपनी भूल स्वीकार कर ली है। बेहतर होगा आप इन टुच्ची हरकतों से बाज आ जाओ। और फिलहाल तो हांगकांग और तिब्बत बहुत जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होने जा रहे हैं। अमेरिका ने पहल कर दी है। इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, फाइनल कर लीजिएगा। जिनपिंग जी, आप आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन चुके हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अमर ही हो गए हो। आपसे पहले कितने ही सूरमा आए और चले गए। सिकंदर हो या हिटलर हो, नादिर शाह हो या चंगेज खान, सारे चले गए। आपका भी नंबर लगेगा, ये अटल सत्य है। कुछ ऐसा काम करके जाइए कि दुनिया के इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए, ना कि आप समझ रहे हैं ना, पूरे विश्व से आप व्यापार भी करना चाहते हो और पूरे विश्व को आप डरा कर धमका कर भी रखना चाहते हो। कुछ यही हाल आपने भारत के साथ भी कर रखा है। पर यह सब अब चलने वाला नहीं है और यह सब अब कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, उम्मीद है समझने की कोशिश करेंगे। भारत के सिद्धांत जियो और जीने दो की नीति पर अमल करेंगे तो आपका भी भला होगा और पूरा विश्व का भी भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।